हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ITI इन्फो में। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था सुजुकी मोटर्स गुजरात प्लांट में फार्म अप्लाई कैसे करना है, तो पूरा कन्फर्म आपको फार्म करके दिखाया था कम्प्लीटली। तो उसका आज ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ये मैसेज एक प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कॉन्टैक्ट नंबर्स के माध्यम से एक मैसेज आया है। इसमें लिखा है, कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर FTC जॉब एट मारुति सुजुकी गुजरात। यानी कि आप शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं FTC के लिए सुजुकी मोटर्स गुजरात है। इसका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है आज। इसका ऑनलाइन टेस्ट का जो लिंक है वो HTT करके ये दिया गया है। इसको हम कॉपी यहाँ से करते हैं और गूगल पे पेस्ट करने के बाद में वहाँ से इस टेस्ट को ऑनलाइन देंगे। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप सुजुकी मोटर्स गुजरात में जॉब करना चाहते हैं, उसका फार्म अभी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था उनका आज ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने मशीनिस्ट ट्रेड के लिए अप्लाई किया था, तो हम आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ कि मशीनिस्ट ट्रेड का पेपर किस तरीके से आया है। इसी तरीके से मारुति सुजुकी का ऑनलाइन टेस्ट भी होता है। तो सुजुकी मोटर्स का ये ऑनलाइन टेस्ट हम आपको पूरा कंप्लीटली करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक, यदि आप पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सुजुकी ने 30 क्वेश्चन दिए हैं, उन सभी का आंसर मैंने सॉल्व किया है, जो कि आप देख सकते हैं। इस लिंक को गूगल पर कॉपी किया और इंटर किया तो इस तरह से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे अब हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये मशीनिस्ट क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर इन्होंने 30 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 जो है क्वेश्चन है वो मारुति सुजुकी मोटर्स गुजरात इंटरव्यू सेशन के लिए हैं। तो यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, द पॉइंट एंगल ऑफ ए स्टैंडर्ड ड्रिल इज, यानी कि एक मानक ड्रिल के बिंदु कोण होता है वो 118 डिग्री। तो 118 डिग्री पर राइट करेंगे, टिक करेंगे। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच कैन बी चेक्ड विद ए, यानी कि थ्रेड पर इंच की जांच की जा सकती है टूल गेज द्वारा, स्क्रू पिच गेज द्वारा, रिंग गेज द्वारा, मैट्रिक रूल, यानी कि इसकी की जा सकती है स्क्रू पिच गेज के द्वारा। दोस्तों, इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, ए सेंटर गेज इज यूज्ड टू, यानी कि एक केंद्र गेज के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे चूड़ियों की पिच की जांच के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंगल आर ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन, यानी कि कोण का वर्णन किया जाता है। कोण का वर्णन सदैव डिग्री में किया जाता है, इंच में कभी नहीं, सेंटीमीटर में भी नहीं, फीट में भी नहीं। कोण का वर्णन डिग्री में ही किया जाता है। द लेंथ ऑफ ड्रिल साइज, यानी कि ड्रिल की लंबाई होती है। ड्रिल की लंबाई हमेशा ड्रिल पॉइंट, यानी कि ड्रिल के पॉइंट से नेक तक ली जाती है, वो ड्रिल की लंबाई होती है। ओवरऑल जो टोटल होती है लंबाई वो फुल लेंथ होती है, लेकिन ड्रिल की लंबाई पूछा है तो ड्रिल की लंबाई ड्रिल पॉइंट टू नेक तक जो लंबाई होती है वो ड्रिल की लंबाई कहलाई जाती है। धातु का वह गुण जिसके कारण वो कटाई करने की क्षमता रखता है, तो हार्डनेस। अगला क्वेश्चन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल टर्निंग कैन बी डन बाय, यानी कि बाहरी और आंतरिक टेपर टर्निंग किया जा सकता है। इसके लिए स्वीवेलिंग द कंपाउंड स्लाइड, यानी कि इसको आप स्वीवेलिंग कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से कर सकेंगे। तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अगला है,
क्वेश्चन, द ड्राइव प्लेट आर यूज्ड फॉर, यानी कि ड्राइविंग प्लेटों के लिए उपयोग किया जाता है, इसके लिए जॉब को फिक्सर पर लगाने के लिए। अगला है केंद्र के बीच जॉब को घुमाने के लिए, केवल फेसिंग ऑपरेशन के लिए, आंतरिक संचालन के लिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा केंद्र के बीच जॉब को घुमाने के लिए, रोटेटिंग जॉब बिटवीन सेंटर, यानी कि जॉब को सेंटर के बीच में घुमाने के लिए। अगला क्वेश्चन है रेक एंगल का उद्देश्य, यानी कि द पर्पज ऑफ रेक एंगल। तो इसका आंसर उपकरण को रगड़ से रोकने के लिए, चिप्स दूर करने के लिए, मार्गदर्शन, अच्छी सतह प्राप्त करने के लिए, टूल की लाइफ बढ़ाने के लिए। तो रेक एंगल का जो मेन कार्य होता है वो चिप्स को दूर करने के लिए, यानी कि टू गाइड द चिप्स अवे, यानी कि चिप्स को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ क्लियरेंस एंगल, यानी कि निकासी कोण का उद्देश्य है। जो क्लियरेंस एंगल है उसका क्या उद्देश्य होता है? क्लियरेंस एंगल का चिप्स दूर करने के लिए मार्गदर्शन नहीं, टूल को जॉब से टकराने से रोकने के लिए, ओवर हीटिंग से बचाने के लिए, लंबा चिप्स को तोड़ने के लिए। जो क्लियरेंस एंगल दिया जाता है वो टूल को जॉब से टकराने से रोकने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वोर डायल गेज इज यूज्ड टू, बोर डायल गेज का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? सिलेंडर के अंदर के व्यास को मापने के लिए, मेजर इनसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर। सेकंड है मेजर लेंथ ऑफ द बोर। थर्ड है मेजर डायमीटर ऑफ द पिस्टन। फोर्थ है मेजर आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर। यानी कि जो बोर डायल गेज है उसके माध्यम से बोर सिलेंडर के अंदर के व्यास को मापने के लिए किया जाता है डायल बोर गेज का। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, यानी कि पीतल किस धातु का, किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो जो पीतल होता है वो कॉपर एंड जिंक का मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.02 mm इज द लिस्ट काउंट ऑफ, यानी कि 0.02 mm की सबसे कम गिनती है। ये मतलब कि लिस्ट काउंट दिया गया है किसका है? तो माइक्रोमीटर का ये नहीं है, बेवल प्रोटेक्टर का भी नहीं है, कॉम्बिनेशन सेट का भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 होता है। अगला है ए स्टेट इज विच, यानी कि वह स्टेट वह है, स्टेट कौन सा इसमें से? जिसके एक छोर पर चूड़ियाँ हों वो नहीं, दोनों छोर पर चूड़ियाँ हों यानी कि जो होल में डाला जाता है वो भी नहीं, एक नट की आवश्यकता होती है ये भी नहीं। इसका ऑप्शन होता है दोनों छोर पर चूड़ियाँ जिसमें होती हैं उसको हम स्टेट कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नॉन फेरस मेटल हैव नो, यानी कि गैर लोह धातुओं में क्या उपलब्ध नहीं होता? जो गैर लोह धातुएं होती हैं उनमें साधारण सी बात है कि लोहा नहीं होता है, यानी कि आयरन नहीं होता है, और बाकी धातुएं हो सकती हैं लेकिन लोहा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे टू ट्रू ए जॉब प्रिसिंसली इन ए फोर जाचक वी हैव टू यूज, यानी कि फोर जाचक में जॉब को ठीक से लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोमीटर नहीं, इसका ऑप्शन होगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ये भी नहीं होगा। डायल गेज विद मेट्रिक वेस, यानी कि जो डायल गेज है वो मेट्रिक वेस का हो वही हो सकता है, और ट्राई स्क्वायर भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा डायल गेज विद मेट्रिक वेस। अगला क्वेश्चन है रीमर आर मेड फ्रॉम, यानी कि जो रीमर होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो यहाँ पे हाई स्पीड स्टील दिया है, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील। जो रीमर होते हैं वो हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये मैथमेटिक्स से संबंधित इंचेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है एड 2 सही 1/6 इंचेज प्लस
1 सही 1/4 इंचेज प्लस 2 सही 3/8 इंचेज, यानी कि इसका हम एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। और इधर से 16 दूनी 32 एक 33 प्लस 20 प्लस 38। इस तरीके से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा 5 सही 11/16। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायमंड पॉइंट चीजल इज यूज टू, यानी कि जो डायमंड पॉइंट की चीजेल होती हैं उनका प्रयोग सामान्यतः कहाँ पे किया जाता है? तो विकर्ण कटौती के लिए ये भी नहीं किया जाता, हीरे को कट करने के लिए ये भी नहीं किया जाता, खांचे तैयार करने के लिए। यानी कि जो डायमंड पॉइंट चीजल होती है वो कट ग्रोव यानी कि वो वर्गाकार या स्क्वायर ग्रुप बनाने के लिए प्रयोग में लाई खांचे बनाने के प्रयोग में लाई जाती हैं। नरम मेटल के कटौती के लिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा टू कट ग्रोव, यानी खांचे तैयार करने के लिए किया जाता है। अगला है क्वेश्चन हाउ मैनी इंचेज आर देयर इन 1 फीट, यानी कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं। हिंदी में यहाँ पे 1 इंच में कितने फीट होते हैं, ये यहाँ पे हिंदी में मिस प्रिंट हो गया है, यानी पे क्वेश्चन गलत लिखा है। तो इंग्लिश में हम देख लेते हैं कि हाउ मैनी इंचेज आर देयर इन, यानी कि 1 फीट, यानी कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं। 1 फीट में दोस्तों 10 16 और 14 इंच नहीं होते हैं, 1 फीट में 12 इंच ही होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला है फॉर ड्यूरिंग इंटरनल थ्रेडिंग वी कैन यूज, यानी कि आंतरिक चूड़ी काटने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। जो आंतरिक चूड़ी है उनको काटने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो टेप सेट हुआ फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड रीमर, थर्ड ड्रिल सेट और चौथा है डाई नट। तो दोस्तों डाई नट के माध्यम से वायरी थ्रेडिंग की जा सकती है, ड्रिल से बोर किया जा सकता है, रीमर से बोर किए हुए सतह को फिनिश किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंतरिक चूड़ी काटने के लिए टाइप सेट का प्रयोग किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीपी स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो पीपी है उसका फुल नेम क्या होता है? इसका नेम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन है ड्रिल प्रोड्यूसर, यानी कि ड्रिलिंग करने से यह प्राप्त होगा। ड्रिलिंग करने से क्या प्राप्त होगा? ट्रेंगुलर होल नहीं होगा, हेक्सागोनल शेप ये भी नहीं होगा, राउंड होल ये प्राप्त होगा, एक स्क्वायर शेप भी नहीं मिलेगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। राउंड होल मिलेगा, ड्रिलिंग करने से राउंड होल मिलता है। द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा है। तो दोस्तों माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 0. ये बता दें 0.2 होता है जो वर्नियर कैलिपर का होता है, और 0.02 ये भी नहीं, 0.001 ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है। फॉर माउंटिंग ए लेथ चक, यानी कि लेथ चक माउंट करने के लिए। लेथ चक को कैसे माउंट करेंगे? लेथ चक को साधारण माउंट इट बाई पावर ओनली, यानी कि पावर के माध्यम से नहीं, माउंट इट बाई हैंड एंड देन पावर, हैंड और पावर का यूज करके लेथ चक को बांधा जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ हैमर की सहायता लेके। माउंट इट बाई हैंड ओनली, हाथों से लगाएं। लेथ चक को माउंट हाथों से भी कर सकते हैं, लेथ चक को माउंट हाथों से ही करते हैं फिलहाल। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। पावर भी हल्की सी लगा के कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड भी हो सकता है। जो कंप्लीट आंसर होगा वो मेरे हिसाब से हाथों से ही लगाएं, वो फिर ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है। इसके बाद में अगला आंसर है कास्ट आयरन इज नॉर्मली टर्न, जो कास्ट आयरन होता है को आमतौर पर कैसे टर्निंग की जाती है? जो कास्ट आयरन है उसको ड्राई यानी कि शुष्क हवा में उसकी टर्निंग की जाती है। सेल्युबल ऑयल इसके लिए नहीं, अप्लाइंग वाटर भी नहीं, कूलेंट अप्लाइंग बाई कूलेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेड सेंटर का
डेड सेंटर का कोण कितना होता है, यानी द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए डेड सेंटर का एंगल होता है दोस्तों 60 डिग्री। इसका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। लीड एसिड बैटरी क्या है? ये एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ए केमिकल डिवाइस। दोस्तों इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है, क्लियर होने के बाद में इसका आंसर आपको क्लियर बता दिया जाएगा। इसका आंसर नंबर एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस सेकंड ऑप्शन हो सकता है। इसका मुझको क्लियर नहीं है, आप लोगों को क्लियर करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई द फाइल्स, यानी कि फाइल की पहचान कैसे होती है। वाई नेम, लेंथ, शेप, ग्रेड, यानी कि जो लेंथ फाइल की पहचान वो लेंथ, शेप, ग्रेड के आधार पे की जाती है। अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज टेकन फ्रॉम, ग्राइंडिंग व्हील के साइज को कैसे लिया जाता है। द डायमीटर ऑफ, इससे भी, द विड्थ ऑफ फेस के माध्यम से भी, बो और साइज से भी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो इस तरह से पेज आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पर्सनल इन्फो यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के विषय में, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी है। तो यहाँ पे कैंडिडेट अपना नेम फिल कर दे, जैसे कि मेरा नाम है विकास दोहरे, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दिया। यहाँ पे कैंडिडेट फादर नेम पूछ रहा है, तो फादर नेम यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मैंने यहाँ पे अपना फादर नेम भी टाइप कर दिया है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग ITI, आपने ITI कब पास की है ये भी आपको टाइप कर देना है, 2018 जैसे मैं टाइप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आधार नंबर भी दे देना है कैंडिडेट को, जैसे यहाँ पे आधार नंबर अपना भरना है। मैंने यहाँ पे आधार नंबर भी टाइप कर दिया। कांटेक्ट नंबर, यहाँ पे आपको कांटेक्ट नंबर भी फिल करना है, तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर में अपना टाइप कर रहा हूँ 94 11 57 69 70। कांटेक्ट नंबर टाइप करने के बाद में यहाँ पे सबमिट लिखा है, इस पर क्लिक करना है। जब सबमिट करेंगे तो उसके बाद में इस तरह से पेज आएगा और हम लोगों का क्वेश्चन पेपर जमा हो गया है। यदि वीडियो से दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से कैंपस से संबंधित हर जानकारी लाते हैं सबसे पहले। नमस्कार।